सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मिस्टर भूदेव एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो फ्रॉम माय साइड। तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इफ़ यू आर ए न्यू कमर है तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की प्रैक्टिसेस के साथ साथ कई सारे एथिकल सेशंस भी लेते हैं। एंड प्रीवियस वीडियो चेकआउट करने के लिए मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे रखी है प्लेलिस्ट की, वहाँ से जाकर चेकआउट कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कई सारे हैकर्स के बारे में जो कि ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में काम करते हैं। एंड हमें इसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि हम एथिकल प्रैक्टिसेस के साथ साथ कई सारे प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ भी करेंगे। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ में अलग अलग हैकर्स का रोल रहता है। तो इनमें कुछ हैकर्स की लिस्ट ऐसी है जो कि आपको भी नहीं पता होगा कि कैसे कैसे तरह के हैकर्स भी होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैं यहाँ पे एक सिक्योर लेवल पे आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए हमारी लिस्ट में तो वेरी फर्स्ट हैकर आता है एथिकल हैकर, जिसको हम व्हाइट हैट हैकर भी बोलते हैं। एंड ओवरऑल ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में काम करते हैं। एंड कई सारी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ ये पैचअप करके एक सिक्योर वेब ब्राउजिंग फीचर को इनेबल करवाते हैं। एंड सिक्योरिटी मेजर्स को कंट्रोल में रखते हुए ये कई सारे अटैक्स जो होते हैं जो कि किसी भी एथिकल हैकर या किसी एक अनएम्प्लॉयड हैकर के थ्रू परफॉर्म किए जा रहे हैं, उन सब के अंडर काम करते हो, उन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। लाइक किसी इंसान ने मेरी कोई वेबसाइट डिग्रेड कर दी है, उसको नीचे गिरा दिया है या उसकी सर्विसेज को डाउन कर दिया, तो मैं एक एथिकल हैकर को एक्वायर करके वहाँ से उसकी जितनी भी सर्विसेज हैं उनको प्रोसीड करवा के उसके स्किल्स का यूज़ करके अपनी वेबसाइट को वापस से पीक लेवल पे लेके जा सकता हूँ। एंड ये एथिकल हैकर सिक्योरिटी फ्लोज को कंट्रोल करते हैं, साथ के साथ कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस और कई सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ काम करते हैं। एंड यहाँ पे गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये मोस्टली काम करते हैं। एंड इनका पैकेज भी उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। देन आफ्टर नंबर सेकंड पे हमारे पास आता है ब्लैक हैट हैकर, जिसको हम बोलते हैं वाइट हैट हैकर का अपोजिट इंसान। एंड अपोजिट इंसान इसीलिए क्योंकि ये एक हरामी टाइप का इंसान होता है जो कि किसी के भी सिस्टम को डिप्लॉयड फॉरवॉल को सब कुछ खत्म कर देता है। ओवरऑल यहाँ पे आपके सिस्टम के अंदर कई सारे बग्स भेज देना। ओवरऑल एक यूएसबी किलर डिवाइस होता है, उसको आपको दे देना। लाइक मैंने आपको यूएसबी किलर डिवाइस दिया, आपने जाके अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल किया, देर आफ्टर आपका पीसी पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो ये भी एक ब्लैक हैकर के अंडर आती है ये सब चीज़ें। इसी के साथ यहाँ पे कई सारी वेबसाइट्स को प्रोहिबिटेड जोन के अंदर पहुँचा देना, मतलब कि आपका सिक्योर डाटा कहीं ना कहीं लीक कर देना एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस को डिग्रेड करना। एंड इससे क्या होता है, कई सारी कंपनीज के जो पर्सनल डाटा है वो रिस्क पे आ जाता है। साथ के साथ एग्जांपल के तौर पर आपको बता सकता हूँ, अभी एक एम्स का हॉस्पिटल था, वहाँ पे कई सारे जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स होते हैं उनका डाटा भी ब्रीच कर दिया गया था, इधर से उधर शेयर कर दिया गया था। एंड यहाँ पे कई सारे डीडोस अटैक परफॉर्म करना, साथ के साथ किसी को अननोन कॉल से कॉल करके उसका डाटा थिप करना, ये भी एक ब्लैक हैट हैकर का काम होता है। तो ये बहुत हरामी किस्म के इंसान होते हैं, इनसे बच के रहिएगा। और यहाँ पे सबसे बढ़िया आपको इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बताऊँ तो इनसे कॉन्टैक्ट ही मत रहिए और अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी इंसान को शेयर ही मत कीजिए। सो द नंबर थर्ड हमारे पास आता है ग्रे हैट हैकर। तो देखिए जो ग्रे हैट हैकर होते हैं ये एक हरामी इंसान भी गिने जाते हैं और अच्छे इंसान भी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इनका एक सिंपल सा एग्जांपल। देखिए ग्रे हैट हैकर ऐसा हैकर होता है जिसके पास बेसिक नॉलेज होती है वाइट हैट हैकर की भी और ब्लैक हैट हैकर की भी। बेसिक नॉलेज तो नहीं, लेकिन बोल सकते हो कि एक ऐसे लेवल की नॉलेज जिसको उसको मालूम भी है कि हाँ किसी अटैक को कैसे एक्सप्लॉइट करना है और किसी अटैक को कैसे मिटिगेट करना है। तो दोनों चीज़ें उसको पता होती है। एग्जाम्पल देते हैं चलो आपको सबसे बढ़िया सा। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक वेबसाइट है जो कि काम कर रही है मेरे लिए। एंड मैंने यहाँ पे कई सारे वेबसाइट्स के जो मॉड्यूल्स हैं वो लॉन्च कर रखे हैं कि आप मेरी वेबसाइट पे आके कई सारी वेबसाइट्स बनवा सकते हैं जो कि अलग अलग लेवल पे काम करेंगी। अब क्या हुआ, मेरे किसी ही आस पड़ोस के हैकर ने क्या किया, उस वेबसाइट को अपनी एक्सेस में ले लिया। अब क्या होगा, मेरी एक्सेस तो उसके पास चलेगी। अब मेरी एक्सेस उसके पास जाने के बाद में वो बंदा क्या करेगा, मेरी वेबसाइट के जितना भी डाटा है वो अपने तरीके से चालू करेगा। एंड वहाँ पे मेंशन कर देगा कि मैसेज मी टू दिस ईमेल, देयर आफ्टर आई कुड हैव द एक्सेस और आई कुड गिव यू द एक्सेस ऑफ दैट वेबसाइट। अब क्या होगा, मैं उस ईमेल पे जाऊँगा, मैसेज करूँगा एंड उस मेल पे जाने के बाद में वहाँ पे मैसेज डिप्लॉय करने के बाद में वहाँ से मेरे को रिवर्ट रिस्पॉन्स मिलेगा कि आप मुझे इतना पे कर दीजिए, मैं आपकी वेबसाइट को वापस से वर्किंग जोन में ले आऊँगा। तो जस्ट ये चीज़ करता है एक ग्रे हैट हैकर। एंड इसके बाद में ये कुछ मज़े के लिए भी काम करते हैं, कुछ अपने ही स्वार्थ के लिए काम करते हैं कि मेरे को कुछ सीखना है तो किसी वेबसाइट पे जाके अटैक कर दो। लेकिन कोई अगर गवर्नमेंट के अंदर वेबसाइट काम कर रही है तो वहाँ पे आप इस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हो तो आपके लिए बहुत गलत चीज़ है। रीज़न ये है कि गवर्नमेंट हमेशा एक स्पाइंग एजेंसी अपने साथ रखती है। नेक्स्ट आपके पास में अगर किसी वेबसाइट की एक्सेस आती है जो कि गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है, जो कि .com, .nic, .gov ऐसे काम कर रही है, तो क्या होगा, गवर्नमेंट विद इन कपल ऑफ डेज आपको कैप्चर कर लेगी और आपको जेल हो सकती है, वो भी अनलिमिटेड जोन
के लिए या अनलिमिटेड टाइम के लिए, तो थोड़ा सिक्योर रहिए इस चीज़ के लिए, ठीक है। सो हमारी लिस्ट में अब नंबर 4 पे आता है ब्लू हैट हैकर। जो ब्लू हैट हैकर होता है वो एक ऐसा हैकर होता है जो कि पर्सनल रिवेंजेस को कैप्चर करने के लिए यूज़ करता है अपनी स्किल्स का। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है, अभी तो नहीं है वैसे, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। अब क्या हुआ, मेरे साथ उसके साथ कोई रिलेशनल अफरा तफरी होगी, एक दूसरे से बातचीत में लड़ाई होगी। अब मैं करूँगा कोई रिवेंज लेने के लिए उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को किसी न किसी सिस्टम या किसी न किसी बग के थ्रू उसको नीचे कर दिया, गिरा दिया उसके इंस्टाग्राम को, उसकी वेबसाइट या उसकी जो भी उसने जो फाइल्स रन करवा रखी हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, वो मैंने ख़त्म कर डाली। अब क्या होगा, ये पर्सनल रिवेंज लेने के लिए मैंने किसी दूसरे पर्सन की जो आइडेंटिटी है उसको चुरा लिया एंड बिना उसको इन्फॉर्म किए। तो ये काम होता है एक ब्लू हैट हैकर का। तो यहाँ पे किसी और इंसान की वेबसाइट के ऊपर जाके उसके ही पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को उठा के अपने ही वहाँ डॉक्यूमेंट डाल देना, उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन डाल देना, फेसबुक पेजेस को अपना बना लेना। यहाँ पे एक बेसिक टू बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं इन सब चीज़ों का, जो कि ब्लू हैट हैकर करता है। एंड यहाँ पे आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो कि किसी के इंस्टाग्राम पे गए, उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल मारी, वहाँ पे 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन लगाया। अब 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन तो आपको पता होगा, बेसिक टू बेसिक चीज़ होती है कि इंस्टाग्राम पे अपने अकाउंट को सिक्योर रखने के लिए। तो 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन लगाया, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन लगाने के बाद में वहाँ पे उस प्रोफाइल के अंदर जाके जब भी वो लड़की अपना अकाउंट एक्सेस लेगी तो वहाँ पे मेरे पास OTP आएगा जिसके थ्रू मैं उसको एक्सेस दे सकता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे अगर वो लड़की इस चीज़ को एक्सेस नहीं ले पा रही है तो मैं उसके प्रोफाइल में जाके कई सारे पोस्ट को अपडेट कर सकता हूँ, कई सारे स्टोरीज अपडेट कर सकता हूँ, जस्ट फॉर रिवेंज, जस्ट फॉर पर्सनल प्लेजर। तो ये काम होता है ब्लू हैट हैकर का। एंड नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं रेड हैट हैकर के बारे में। तो जो रेड हैट हैकर होता है ये जस्ट एक ब्लैक हैट हैकर का रिवेंज लेने के लिए पैदा किया हुआ एक इंसान होता है। पैदा तो नहीं होता लेकिन इनके पास स्किल्स होती है कि एक हैकर के साथ कैसे युद्ध किया जाए या उसके थ्रू किए गए अटैक्स को कैसे कंट्रोल किया जाए। एंड यहाँ पे बिना ब्लैक हैट हैकर को इन्फॉर्म किए आप उसकी सर्विसेज को ख़त्म कर सकते हो। साथ के साथ उसके IP एड्रेसेस को ट्रैक करना, ओवरऑल उसने लास्ट परफॉर्मेंस जो करी है किसी किसी डिवाइसेस के ऊपर वो वहाँ पे देखी जाती है। एंड ओवरऑल ये सब ऑटोनोमस तरीके से कैप्चर होती हैं चीज़ें। इसके बाद हम बात करते हैं एक हैकर के बारे में जो कि बहुत ही गैल चौधा होता दिमाग का। गैल चौथा तो नहीं बोल सकते, मतलब उसको मालूम नहीं होता है कि हैकिंग कैसे काम करती है, जिसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट किडीज़। तो देखिए स्क्रिप्ट किडीज़ मतलब कि एक प्री रिटन स्क्रिप्ट का ये यूज़ करते हैं जो कि हैकिंग के अंदर यूज़ होती है। एंड ये आप अपने तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लिनक्स के ऊपर कई सारे प्लेटफॉर्म के अंदर इनकी कमांड लाइब्रेरीज है जहाँ पे आपको कई सारे टूल्स मिल जाते हैं जिनको आप यूज़ करके कई सारे परफॉर्मेंस को, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हो एंड परफॉर्मेंस को टैकल भी कर सकते हो कि कितने तरीके से वो चीज़ काम कर रही है। लेकिन अगर आप बिगनर हो इस फील्ड में एंड आपको करना है कुछ तगड़ा काम किसी को इम्प्रेस करने के लिए, तो आप एक स्क्रिप्ट किडीज़ हो, ठीक है, जो कि ये सब परफॉर्मेंस करके किसी को इम्प्रेस करना चाह रहे हो। और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं गलतियों में झोंक देगी, मतलब कि आपको रिस्क पे भी ले जा सकती है, साथ के साथ आपको कई सारे फायदे भी दे सकती है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप स्क्रिप्ट किडीज़ मत बनिए, बिगनर टू एडवांस शुरू होइए और उसके बाद ही आप अपने आप को राइज करोगे इस फील्ड में। यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट किडीज़ काम कैसे करेंगे कि किसी के इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर बग्स भेज के उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को टेम्पोरेरी क्लोज कर देना, परमानेंट क्लोज नहीं, टेम्पोरेरी क्लोज। एंड किसी के इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर कई सारे स्टोरीज लगा के उल्टे सीधे मेंशन करवा के उसके अकाउंट को डिप्लॉय करना। देखिए मैं इंस्टाग्राम एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप बिगनर हो इस फील्ड में तो आप उस फील्ड से थोड़ा बहुत समझ सकते हो। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है HactVISTS। स्पेलिंग मुझे अच्छे से नहीं आते लेकिन मैं बता रहा हूँ इसके बारे में अच्छे से, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये एक कंट्री स्पॉन्सर्ड हैकर्स होते हैं, ये नेशनल स्पॉन्सर्ड हैकर्स, ठीक है। लाइक मैं इंडिया से हूँ एंड कोई बंदा US से बैठ के हमारे इंडिया के ऊपर कई सारे अटैक्स कर रहा है, हैकर अटैक कर रहा है, तो उसके अटैक में अंदर मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। कोई भी सोशल कोज कर रहा है, वो कोई भी इन्वायरमेंटल कोज कर रहा है एंड साथ के साथ कई सारे पॉलिटिकल कोजेस कर रहा है जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके एक ऐसा ऐड चलाना जिसके अंदर बताया हुआ है कि इंडिया के अंदर इस जगह फलानी ढिमकानी जगह पे बम गिरे हैं, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अब देखिए जो टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं ओवरऑल वर्ल्ड में काम करते हैं, ठीक है। तो डोमेन नेम सर्वर जो है वो अगर US का खरीद रखा है तो US का सर्वर इंडिया में भी काम करेगा अगर मैंने दोनों कंट्री स्पेसिफिक एरियाज में वो डोमेन ले रखा है। अब क्या होगा, ये चीज़ ऐसे काम करेगी कि उस बंदे ने इन्फॉर्मेशन पहुंचाई यहाँ, अब यहाँ पे इंडिया में जितने बंदों ने वो इन्फॉर्मेशन देखी तो उनके अंदर डर बैठेगा, डर बैठने के साथ साथ उनको लगेगा कि हाँ ऐसी चीज़ कुछ हुई है, ठीक है। तो ये होते हैं ऐसे कंट्री स्पॉन्सर्ड हैकर्स की इन्फॉर्मेशन, ठीक है।
एंड नेक्स्ट नंबर 9 पे हमारे पास आता है स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। ठीक है, तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड मतलब कि जैसे वो कंट्री स्पॉन्सर्ड थे, उसी के थोड़ा सा छोटे वर्जन पे स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स होते हैं। लाइक मैं बिहार बोर्ड से हूँ, ठीक है, मैं बिहार का नहीं वैसे बता रहा हूँ। तो मैं अगर बिहार में वहाँ पे रह रहा हूँ तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है या वहाँ का जो CM है वो मुझे हैकर को अपने आप में मतलब एज ए एम्प्लॉय रखेगा एंड वहाँ पे मैं उसके दिए हुए काम परफॉर्म करूँगा कि आज इन्फॉर्मेशन क्या मैंने कहीं पहुँचानी है, कुछ दिनों बाद मुझे इन्फॉर्मेशन किसको देनी है, किस चैनल पे कौन सी ऐड चलवानी है, कितने पैसे जाने हैं इधर उधर। तो ये सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ वहाँ पे परफॉर्म होती हैं। तो ये एक बेसिक टू बेसिक मैंने बताया है हर हैकर्स के बारे में। एंड आपको इसके रिगार्डिंग कोई एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए विद रिगार्डिंग एवरी काइंड ऑफ हैकर, रेड हैट, ब्लू हैट, ग्रे हैट, ब्लैक हैट, वाइट हैट एंड ये स्क्रिप्ट किडीज़ के बारे में, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट डाउन कीजिएगा उस चीज़ को। ठीक है, तो आने वाली वीडियोज़ में बेशक आपके लिए बनाऊँ। एंड आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में मेंशन कर सकते हो उस टॉपिक को, ताकि आने वाले दिनों में वो वीडियो काउंटडाउन में ला सकूँ, ताकि आपके लिए वो चीज़ अवेलेबल हो। एंड रीज़न बिहाइंड दिस कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है उनको जो चीज़ पसंद आए मैं वो चीज़ बनाऊँ, क्योंकि मेरे को खुद को कंटेंट नहीं मिलता बनाने के लिए। एंड मैंने अभी अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जहाँ पे हम कई सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो हमारा आई थिंक ये 10 वेरी सेकंड टॉपिक है जिसके अंदर हम टाइप्स ऑफ हैकर्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, नंबर 3rd टॉपिक है जिसके अंदर हम टाइप्स ऑफ हैकर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ कई सारी अपकमिंग वीडियोज़ के लिए फॉलो जरूर कर लीजिएगा। कई सारे प्लेटफॉर्म्स से मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूँ। ठीक है, छोटा सा चैनल है मेरा। ठीक है, तो फॉलो जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन में जरूर कर लीजिएगा लाइक करने के बाद में। एंड ट्राई करिए कि मेरे 500 फॉलोअर्स करवा दो जल्दी से, 500 सब्सक्राइबर्स भी करवा दो जल्दी से, क्योंकि मेरे को होप है कि आने वाले दिनों में मैं कुछ अच्छा करूं आपके लिए। तो कुछ अच्छा करवाने के लिए आप मुझे पैसे तो नहीं दे सकते, लेकिन एक सब्सक्राइबर तो ज़रूर दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, बी सेफ, स्टे सेफ, जय हिंद। छोड़ो यार।